हरे कृष्णा। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर महीने 2 एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे सावन पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और साधक सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सावन माह भगवान शिव और एकादशी व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में यह दिन हरि की कृपा पाने के लिए उत्तम रहने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर आरंभ होगी और 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर यह समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो 5 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन चौथे व आखिरी मंगला गौरी व्रत का भी संयोग बन रहा है। इस दिन रवि योग भी बन रहा है। मंगला गौरी व्रत माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य के साथ सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। सावन पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण 6 अगस्त को किया जाएगा। इस दिन व्रत पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 5:45 से 8:26 तक रहेगा। इस बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। और पुत्रदा एकादशी के दिन हमें सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहने। भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। पूजा घर में गंगा जल से छिड़काव करें। मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाएं और कलश की स्थापना करें। फिर कलश को लाल कपड़े से बांधकर उसकी भी पूजा करें। इसके बाद धूप दीप आदि से विधिवत भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें। नैवेद्य और फलों का भोग लगाकर प्रसाद सभी में बांटें और अंत में आरती करें। श्री हरि विष्णु को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल फूल नारियल पान सुपारी आदि अर्पित करें और पूरा दिन निर्जला उपवास रखें और शाम के समय कथा सुनने के बाद फलाहार करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा जरूर दें। इसके बाद तुलसी दल और पीले फल से शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। इस दिन दीपदान करने का बहुत महत्व है, इसीलिए दीपदान जरूर करें। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखकर केले के पेड़ की पूजा करें और केले की जड़ में जल अर्पित करें। ऐसा करने से निसंतानों को संतान सुख मिलता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर पूजा के समय गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से दंपतियों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और संतान की उम्र भी लंबी होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से विवाह की मनोकामना भी पूरी होती है। साथ ही इसका पाठ करने से घर में धन धान्य और सुख संपदा बनी रहती है। तो ये है पुत्रदा एकादशी से जुड़ी कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हरे कृष्णा।